सभी को मेरा सुप्रभात। मैं ममता मधोक कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूँगी। हम सब के प्रिय, आदरणीय एवं दिलों में वास करने वाले डॉक्टर आरपी मलिक सर का आभार प्रकट करते हुए उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। सर ने जीवन काल में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की थीं जिन्हें शब्दों में प्रकट करना मेरे लिए संभव नहीं। उनके सरल, सहज और विनम्र स्वभाव ने सबको प्रभावित किया और चिरकाल तक प्रभावित करते रहेंगे। उनकी आभा आज भी आभास बनकर हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम 33वीं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। हमारे सर हमेशा कहा करते थे, इंसान के मन में चाह हो तो राह अंधेरे में भी दिख जाती है। इंसान के मन में चाह हो तो राह अंधेरे में भी दिख जाती है। अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी शीश झुकाती हैं। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर SD मलिक मैम का। मैम उस फूल की तरह हैं जो पूरे लवली परिवार को महकाती हैं। मैम में स्नेह और भावनाओं की ऐसी शक्ति है जो उन्हें माँ का सर्वोच्च दर्जा देती है। जी हाँ, मैम हम सब की ममता में माँ हैं जिनके सपने अपने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य में बसे हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कह पाऊँगी मैम, मैं अपने छोटे से मुख से कैसे करूँ आपका गुणगान, मैं अपने छोटे से मुख से कैसे करूँ आपका गुणगान, आपकी ममता के आगे तो मुझे लगता है छोटा भगवान। अब मैं अभिनंदन करती हूँ अपने प्रधानाचार्य जी का, डॉक्टर इंदु मलिक सर का। वो अभी किसी ज़रूरी मीटिंग में है, इसलिए इस वजह से यहाँ उपस्थित नहीं है, पर मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं वो। उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आरपी मलिक सर द्वारा दी गई विरासत को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर सर तैयार रहते हैं। उनके लिए पंक्तियाँ हैं, जिनके लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जिनके लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतना ही सीखा है, हारने का डर नहीं, जिनके शब्द ही जीवन का अर्थ दे जाते हैं, वह ही हमारे प्रिय इंदर सर कहलाते हैं। आइए ज़ोरदार तालियों से उनकी अनुपस्थिति में भी उनका स्वागत करेंगे हम। सर हमारे एक मित्र, सहयोगी और मार्गदर्शक हैं और सदा हमारा विकास चाहते हैं। प्रतियोगिता को उचित निर्णय तक ले जाने के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आज के हमारे निर्णायक गण। श्रीमती रीमा शर्मा MA B.Ed 12 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत हैं। श्रीमती विधु गुप्ता विमान परिचायिका का कोर्स किया है फ्रैंक फिन से तथा स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने, और हिंदी साहित्य में इनकी विशेष रुचि है। मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर हमें अपने अनमोल पल हमारे नाम कर दिए। अब मैं स्वागत करती हूँ लवली पब्लिक स्कूल की अन्य हर शाखा से आए कर्मचारी का एवं प्रतिभागी का, और बिना विलंब किए मैं अपनी आदरणीय मैम से प्रार्थना करूँगी कि दीप प्रज्वलित करने के लिए कृपया हमारे साथ पधारें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी सीनियर एकेडमिक हेड डॉक्टर मिसेस सुरभि गुप्ता
please come and propose the floral welcome to our respected chairperson, ma'am. Please, Surabhi Gupta, ma'am. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. गणपति जी का सर पर हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो। चलो खुशियों का जाम हो जाए, बप्पा का नाम लेकर कुछ अच्छा काम हो जाए। खुशियाँ बांटकर हर जगह आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए। इससे पहले कि हम गणपति जी की प्रार्थना करें, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी वो इनविटेशन जो हमने अपने विशेष कर्मचारियों के साथ में तैयार किया है। तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी की पूजा से ही होता है। तो आइए अपनी इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ न्यू लायलपुर की टीम को। कृपया मंच पर आएं एवं गणेश वंदना की प्रस्तुति करें। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव
शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। वाव, श्रद्धा और उत्साह से भरी हुई रोमांचित करने वाली गणेश वंदना प्रस्तुति सच में मुझे तो रोमांच हो आया। मुझे विश्वास है गणपति जी अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। इतनी शक्ति हमें देना दाता।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
करना चाहती हूँ मैम। सर हमारे मतलब गुरु हैं, हम स्कूल में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके विषय से हमारे सभी काम सफल होते हैं। जो हमें मतलब सेवा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जो हमें मैम देती है हम उसमें खुश रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं। हमारा सभी परिवार अच्छे से चलता है। हमारे 2 बच्चे हैं मैम, यहाँ की जो पैसा मिलता है हम अच्छे से 2 बच्चे हैं उनका परवरिश कर पाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सब कुछ करते हैं, दिलोदान से मतलब अच्छे से सच्चाई से काम करना चाहते हैं। और मैम हमारी सबसे अच्छी हैं, हमें सबको मदद करती हैं। लॉकडाउन में भी हमें सैलरी भी दी है, सामान भी दिया, राशन दिया है। मैम अच्छी है हमारी। बैप्टिस्ट के सब लोग अच्छे हैं, दिलोजान से मदद करते हैं। स्कूल को हमें कहा था स्कूल तुम्हारे साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से रहो, खुश रहो अपने घर पे, हम मदद करेंगे। सबको नमस्ते। हम स्कूल में जाते हैं, पहले हम स्कूल में सर को नमस्ते करते हैं। हमारे बच्चे मैम ने सर ने पाले हैं। ज़िंदगी में मैंने ये नहीं सोचा है, जैसे मेरा पति नहीं है, कि मैं भी बहू बेटन वाली बनूंगी। मेरे को मैम ने बहुत मदद करी, मैं बता नहीं सकती। जैसे सर ने मैम ने करी, ऐसे इनके परिवार ने भी मेरी मदद करी। मेरे सिर पे कोई नहीं आ, मेरे यही भगवान है। मेरे रिश्तेदार ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया, पर आज मैं कहती हूँ कि मेरे पोती पोते बहू बेटा सब कुछ यहीं से पाया मैंने, मैम के स्कूल से ही मेहनत करी। जब मैम ने बुलाया जब ही मेहनत करी मैंने, और मैम ने मुझे बहुत खुश रखा। स्कूल वाले ने भी लॉकडाउन में भी मुझे पूरी मदद दी मैम ने, खर्चा से, पानी से। और कहती घर बैठो आंटी, मेरे घर में मन नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ इंचार्ज से, मैम मेरे घर में दिल नहीं लगता, मैं काम करती हूँ तो सही लगती हूँ मैं, और जो घर में रहती हूँ तो बीमार हो जाऊँगी मैं। फिर मैं लॉकडाउन में आई, मैं बहुत मदद करी मैं सर ने। एक मेरे सर ने जो मुझे ऐसे बोला कि सरोज आंटी आप घर में पानी भर गया है, तुम घर में आए हो, भोजन खिलाया हमें सबको सर ने। हम सर हमारे पास हैं, दिल में हैं। जब हम स्कूल में घुसते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सर हमारे साथ डोले हैं, हमें ये नहीं लगता कि सर हमारे चले गए हैं। आज भी यही कहूँगी मैं, कल भी यही कहूँगी। यार हिम्मत भी मेरी, स्कूल में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में आ गई। घर में रहती हूँ तो मेरे दिमाग सही नहीं रहता। सर ने मैडम ने बहुत मदद करी है मेरी, बहुत ज़्यादा। और मैम क्या बताऊँ मैं, मैम ने इतनी करी कि बराबर में भी चली। वह समय पे बैग हाथ में रहे हो, 100 200 रुपया मेरे हाथ में डाल दे मैं कि सरोज आंटी ले बच्चे को ये सामान ले लेना। मैं बता रही हूँ मेरे घर वाले ने भी इतनी मदद नहीं करी जितनी मेरे स्कूल वाले ने करी। शादी मेरे पे लड़की नहीं लड़का है, दोनों बेटन की शादी भी करी सर ने, मैम ने बहुत मदद करी। आभार एक सच्ची प्रार्थना है। मानव सभ्यता में आभार प्रकट करने की परंपरा बहुत पुरानी है। हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे का आभार प्रकट करते रहते हैं। हम सुबह प्रार्थना या पूजा के रूप में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इंसान का रूप दिया। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे शरीर पर कपड़ा तक नहीं था। उन्होंने हमें खाने पीने रहने और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा दिया। हमें उनका हर पल हर समय आभार प्रकट करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, हमें उनका आभार प्रकट करते रहना चाहिए। रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक रोता हुआ भूखा बच्चा अपनी भूख शांत करने पर मुस्कुराकर अपने आभार प्रकट करता है, और हम अपने माता पिता के पांव छूकर आभार प्रकट करते हैं क्योंकि वे हमें इस दुनिया में लाने का माध्यम बने।
मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज अपने आदरणीय सर श्री राम प्रकाश मलिक जी के बारे में आप सबके सामने बोलने का मौका मिला। वे हमेशा हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे और हमारा हर तरह ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी छोटे बड़ों का भेदभाव नहीं किया और उनके व्यक्तित्व का गुणगान करना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि वे सबको एक साथ लेकर काम करने में विश्वास रखते थे ताकि सभी सफल हों। हम आभार सच्चे मन से जताते हैं, तभी तो कहते हैं कि आभार एक सच्ची प्रार्थना है। मैं आदरणीय चेयरपर्सन जी का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत प्राचीन समय से ही स्वच्छता पसंद देश रहा है, मगर जनसंख्या और शहरीकरण की वृद्धि की वजह से भारत स्वच्छता में दिनों दिन पिछड़ते चला गया है। भारत की निरंतर बिगड़ती छवि में सुधार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। चूँकि स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी की जन्मशती पर शुरू किया गया था और इसको उसकी 150वीं जयंती पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, इसीलिए इसका नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर ही महात्मा गांधी स्वच्छ भारत अभियान रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान को सामान्य और तौर पर क्लीन इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। इस अभियान से प्रेरित होकर मैं अपने कार्यस्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सदैव प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। मुझे समय समय पर हमारी आदरणीय चेयरपर्सन डॉक्टर SD मलिक मैम का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, जिसके द्वारा मुझे कार्य करने में रोचकता प्राप्त होती है। अब आप सब मेरे साथ शपथ लीजिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए संयम दूंगा, समय दूंगा। सभी रोगों की एक दवाई सफाई सफाई सफाई। स्वच्छता केवल घर सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इसे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत अभियान से, जो कि देश और प्रत्येक गांव से लेकर शहर तक प्रारंभ किया गया है, जो देश की गली व गांव प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण करना व प्रत्येक करना, देश की बुनियादी ढांचे को बदलना ही अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर होगा। एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज को ज़रूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहे। इस नेक काम के लिए हम सबको आगे आना होगा। अपना देश साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। न करो बेकार, हमें देश का नया अध्याय लिखना है। आओ हम सब मिलकर स्वच्छता का गुण सीखना है। साफ कर गली मोहल्ले और चौराहे को सुरक्षित हमें करना है कि आओ मिलके प्रण करें, कूड़ेदान का ही उपयोग करें। स्कूल के कोने कोने को चमका के बच्चों में स्वच्छता का आचार भरें। जैसे हम सबको पता है कि हम सब कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, न चाहते हुए भी हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा है और स्वच्छता तो हम सबकी आवश्यकता बन गई है। इसलिए हम सबको जागरूक होकर अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता ऐसी कोई काम नहीं है जिसे हमें पैसे के लिए करना चाहिए, बल्कि एक अच्छी आदत है जिसे हमें अपने उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबको अपनाना चाहिए। बच्चे एक कच्चे घड़े के मिट्टी के समान होते हैं, उनमें अच्छे और बुरे बातों को सीखने की तीव्रता तेज़ी से होती है।
इसलिए हमें उन्हें बचपन से ही स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, न गंदगी करेंगे और न गंदगी करने देंगे। आओ भाइयों एवं बहनों, हम लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि एक नया सवेरा लाएंगे। हम सब मिलकर भारत को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। व्यक्त करने जा रहा हूँ। आभार का अर्थ है धन्यवाद। आभार एक ऐसी भावना है जो किसी के प्रति मानवता और प्रेम बढ़ाती है। आभार प्रकट करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। हमने अपने चेयरमैन सर के मार्गदर्शन पर चलकर बहुत कुछ सीखा। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी प्रेरणा हमें उनकी याद दिलाती रहती है। उनका कहना था, जीवन एक चुनौती है, हर चुनौती में सीख देकर जाती है। आज हम आभार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं। सही रास्ते पर चलकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु के प्रति हम सच्ची भावना प्रार्थना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। प्रार्थना करते समय दिल और दिमाग ईश्वर के समक्ष होना चाहिए। ईश्वर का प्रेम ही हमारे जीवन में रंग लाता है। वह दूसरों के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाने के कामयाब हैं। यह एक ऐसी भूख है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। मलिक मैम जो हमारे सामने बैठी हैं, उन्होंने हमें हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बराबर समझा। वह हमें अपने विचार कहने का मौका दिया। उनके दिए गए संस्कार उनके सभी बच्चों में हैं जो हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं। इस साल कोरोना हुआ कि जो मुसीबत जो विपदा सब पर आई है, इस समय में भी हमारा उन्होंने साथ दिया है, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो सका। हमारे बच्चों के लिए जो किताबें की ज़रूरत पड़ी वो भी दिलाई। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी झोली खुशियों से भरी रहे, वह उनका परिवार दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करे। इसी के साथ मैं सबके लिए धन्यवाद। एक नया सवेरा लाएंगे, भारत को हम स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने स्वच्छता के विषय में कई सराहनीय कदम उठाए हैं और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सभी भारत सरकार की इस अभियान में उनका साथ दें। पर क्या यदि हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाएं तो क्या हमें इस अभियान की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज का हर व्यक्ति अपना घर तो साफ कर लेता है, परंतु अपने घर का कूड़ा कचरा गंदगी बाहर फेंक देता है। हमें अपने आसपास की भी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। इसे कोई पड़ोसी तो नहीं आएगा साफ़ करने, यह भी हमारा ही कर्तव्य है। इसे हमें ही साफ़ करना है। साथ ही अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करना है स्वच्छता के लिए। अगर हम अपने देश को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाते हैं तो हमारे भारतवर्ष का नाम बहुत महान होता है। और हमें साथ ही अपने नदियों का भी ध्यान रखना है, नदियों में कूड़ा नहीं फेंकना। हमें प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। मैं सुनील कुमार आज यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहूँगा और स्वच्छता के लिए अपना समय दूंगा। मैं अपना समय दूंगा। इंटरनेशनल स्कूल की स्वच्छता सिपाही हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ सफाई होती है वहाँ दवाई नहीं होती। भगवान भी सफाई से प्रेम करते हैं। भारत पहले भगवान की धरती कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सफाई रहती है। इसीलिए भगवान भी यहाँ बार बार जन्म लेते हैं। भारत की सोच का आधार भी सफाई है। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ या कार्यक्रम किया जाता है तो सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाता है।
स्वच्छता यानी सफाई से मेरा मतलब बाहर की सफाई से नहीं, मन के अंदर भी साफ होना ज़रूरी है। इसीलिए मेरा मतलब है सोच, बर्ताव, विचारों में भी सफाई झलकनी चाहिए। बापू का भी एक ही सपना स्वच्छ भारत हो अपना, बापू का भी एक ही सपना स्वच्छ भारत हो अपना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सफाई अभियान चलाया और इसमें लोगों ने पूरी ताकत से भाग लिया। आज अगर हम कोरोना जैसी महामारी की बात करें तो इससे लड़ने के लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता है, सफाई सफाई सफाई। स्वच्छ मास्क लगाकर, हाथों को 20 सेकंड तक धोकर, सैनिटाइज़र का उपयोग करके हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जिससे सारी दुनिया नहीं लड़ पा रही, लेकिन हमें यकीन है हम सफाई से इससे जीत सकते हैं। यही है स्वच्छता की ताकत और मैं अपने स्वच्छता सिपाहियों से उम्मीद करती हूँ कि हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। धन्यवाद। आभार। एक सच्ची प्रार्थना। मल्लिक मैम, महिमा मैम, इंदर सर, यहाँ पे आए हुए माननीय सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं खुद को देखूं तो सच यह है कि मेरा नाम सिर्फ अमोद नहीं है, मेरी पहचान है लवली पब्लिक स्कूल का इलेक्ट्रीशियन अमोद। शायद आपको सुनने में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा, पर दोनों का फ़र्क ही मेरी आज की पहचान है, मेरी इज्जत है, मेरी शान है। और यह सब मुझे आदरणीय डॉक्टर आर.पी. मल्लिक सर व मल्लिक मैम के द्वारा प्राप्त हुआ है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं कभी हताश होता तो मल्लिक मैम का मेरी ओर मुस्कुराकर देखना ही मेरे अंदर एक नया उमंग व जोश ले आता। स्कूल में जब भी कोई चीज़ खराब होता है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम याद आता है, अमोद। और जब वो चीज़ ठीक हो जाती तो सबकी आँखों की मुस्कुराहट को देखकर ही मेरा इनाम बन जाती। मल्लिक सर भी सदा यही कहते थे, सच्ची खुशी दूसरों को देने में ही सच्ची खुशी होती है और भगवान की सच्ची पूजा भी हो जाती है। सच्चे मन से काम करके हम भगवान को सच्चा आभार प्रकट दे सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। तेज स्तर में की गई प्रार्थना भगवान तक पहुँचे यह जरूरी नहीं, पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। मल्लिक सर भी सदा यही कहते थे। धन्यवाद। स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। आज़ादी से पहले गांधी जी ने स्वच्छता का जो नारा भारतीयों को दिया था, वही आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनाकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। स्वच्छता शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी होनी चाहिए। मानव जीवन के लिए स्वच्छता बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर हमारे चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा हमें भी बहुत प्रकार की बीमारियां जकड़ लेगी। एक आदर्श जीवन शैली के लिए हमारे पास साफ सफाई से जुड़ी आदतें होनी चाहिए, जो हमारी स्वच्छता एवं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सी भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। जगह जगह पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नालियों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। आज कोरोना डेंगू जैसी महामारी के समय स्वच्छता मूल मंत्र भारतीयों के नागरिक से उस बीमारी का डटकर सामना कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में इसे हरा भी रहे हैं। डॉक्टर इंदर मलिक सर व अन्य सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है आभार, एक सच्ची प्रार्थना। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी का
आभार प्रकट करना चाहती हूँ जो इन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। प्रार्थना, एक सच्ची प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो हमारे सभी काम बना सकती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर को भी पसंद आती है तथा उसका फल भी देते हैं। प्रार्थना और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान से बातें करना है। हमें हमारी आस्था और विश्वास हमें सच्चे दिल से उस ईश्वर का आभार मानना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और हर चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दी है, ना कि उनसे मांगना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाती हूँ। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें 24 घंटे तक ऑक्सीजन पर रखा गया। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उनके हाथ में एक 50,000 का बिल थमा दिया गया। उस बिल को देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति पहले परेशान हुए, अपने सर को पीट रहे थे तथा उस बिल को देखकर रोने लगे। तब डॉक्टर ने आकर उनसे पूछा कि बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं? अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस ऑक्सीजन का मैंने 24 घंटे इस्तेमाल किया उसका बिल आपने 50,000 बना दिया, और जिस ऑक्सीजन को मैं 80 वर्षों से अब तक लेता आ रहा हूँ उसका कर्ज अगर मुझे चुकाना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, कहाँ से दूँगा? आज तक मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। आज मुझे एहसास हुआ है उसकी दी हुई हर एक सांस का, उसकी दी हुई हर चीज़ का मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो क्या आप भी उस ईश्वर की दी हुई हर चीज़ का आभार मानते हैं? ये सुंदर निर्मल जीवन पाया, ये अद्भुत दुर्लभ तन पाया, ये स्वस्थ मन पाया, मैं इसका आभारी हूँ, मैं इसका आभारी हूँ। जी आभारी, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है जो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका एक हाथ का अंगूठा काम नहीं कर रहा था। वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा इसका खर्चा आएगा 2 लाख। मैंने कहा 2 लाख? एक अध्यक्ष महोदय 2 लाख, एक हाथ का अंगूठा काम नहीं कर रहा था, और एक वो है भगवान जो ऊपर से नीचे तक पता नहीं भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, लेकिन खर्चा क्या लिया? शून्य। लेकिन हम कभी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करते इस शरीर के लिए। और हमें रोज़ सुबह उठ के उस भगवान को धन्यवाद करने चाहिए इस जीवन के लिए। और कुछ लोग तो रोते ही रहते हैं कि उसे सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इन्हें मैं कहता हूँ पीपी यानी परेशान प्राणी। दोस्तों, चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए पर उस ऊपर वाले की ऑक्सीजन की सप्लाई में कभी कमी नहीं आती। क्या मस्त सप्लाई है, क्या मस्त सप्लाई है। और एक बार हॉस्पिटल जाकर तो देखो, उस पेशेंट से पूछो कि उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत क्या है, पता चल जाएगा आपको। और एक वो भगवान है जो कुदरती देता है, लो खुल के लो ऑक्सीजन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक पुलिस जब चोर नहीं पकड़ पाती तो वो किसकी सहायता लेती है, बताइए? जी मैं समझ गया, वो एक जानवर यानी कुत्ते की मदद लेती है। वो कुत्ते की मदद से पुलिस चोर को पकड़ लेती है, लेकिन हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते। आइए अब मेरे साथ आप सब उनका धन्यवाद करते हैं, इस प्रकृति का, इस चिड़ियों की चहचहाट का, इस सूर्य का, इस धरती का और इस सभी प्राणियों का जो हमारी सहायता करते हैं।
और अब मैं आपके नए शब्दों को विराम देता हूँ और 2 लाइन भजन गाना चाहता हूँ। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। जय श्री प्रेम भरा नमस्कार, सच्चे दिल से सबको आभार। सबसे पहले मेरा आभार उस ईश्वर को जिसने दिया हमें इस जीवन को। सब आज मुझे अपने माननीय मलिक सर के नाम पे आयोजित किया गया भाषण प्रतियोगिता में मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज हमारे सर हमारे बीच नहीं रह गए, परंतु उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर अभी भी बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी। मैं अब सच्चे दिल से आभार करने चाहती हूँ अपनी प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने हमें आज तक लवली परिवार से जोड़ के रखा। आज मेरा यही विषय है, आभार एक सच्ची प्रार्थना है। आभार शब्द ऐसा है जिसको सुनने से दिल की महानता झलक उठती है। वास्तव में आभार एक सच्ची प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना कभी झूठी खाली नहीं जा सकती। सच्ची प्रार्थना की आहट ईश्वर तक पहुँचती है, ईश्वर तक पहुँचती है। केवल हमें ईश्वर का ही नहीं, ईश्वर की दी हुई हर वस्तुओं का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक मूल्य मानव शरीर दिया है, जिसके एक एक अंग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसके अलावा प्राण, वायु, सूरज, चाँद, तारे, पृथ्वी, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं, मांगने ही की इच्छा करते हैं। हमसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका एक अंग खराब होता है, उसको देखने के बाद हमारे मन में एक ऐसा विचार आता है, हमें ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। ईश्वर ने हमें अनमोल उपहार दिया है। हमें ईश्वर से हमें मांगना ही नहीं चाहिए, ईश्वर की दी हुई हर वस्तुओं का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे कोरोना जैसे महामारी में हमारी मलिक मैम हमारे साथ खड़ी रही, हमारे हौसले को बढ़ाया। इसके लिए मैं अपनी मलिक मैम को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर हमारी मैम को खुश और स्वस्थ रखे। आज मैं यही कहना चाहूँगी, रहे सच्ची भावना मेरी, सदा और सत्य विचार करूँ। नमस्कार, मेरा नाम गीता है। मैं लवली प्ले स्कूल में कार्य करती हूँ। आज मेरा विषय है स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत के लिए। हमारा भारत देश स्वच्छ रहेगा तभी स्वच्छ रहेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। स्वच्छता के ऊपर बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता नहीं, क्योंकि अगर हमारा देश स्वच्छ रहेगा तभी हमारे देश का सभी नागरिक स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हमारे देश में सभी को बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश स्वच्छ नहीं है। यह हम सब का कर्तव्य
हमारा देश स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ नहीं है, सॉरी, कर्तव्य की है हमें देश को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ, यदि ये देश स्वच्छ रहेगा तभी हमें अपने आप को, अपने परिवार को स्वच्छ रख सकते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया था केंद्र सरकार द्वारा। आभार एक सच्ची भावना है। आभार का मतलब है किसी का दिल से धन्यवाद करना। जब हमारी कोई सहायता करता है तो हम उसका दिल से आभार प्रकट करते हैं और उनके प्रति हमारे मन में इज्जत बढ़ जाती है। आभार प्रकट करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। ऐसा भी देखा गया है कि आभार प्रकट करना मनुष्य के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर धार्मिक स्वभाव का है तो वो लोगों को ज़्यादा आभार प्रकट करता है क्योंकि उसका स्वभाव सरल होता है। आभार प्रकट करने से आभार प्रकट करने वाला या सहायता लेने वाला दोनों ही व्यक्ति खुश हो जाते हैं और सहायता देने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और वह दूसरों को भी सहायता के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, वह हमेशा खुश रहता है और उदास नहीं होता। वह अपने जीवन में अधिक रिश्ते बनाकर संतुष्ट रहता है और उससे रिश्ते सभी से मजबूत रहते हैं क्योंकि आभार प्रकट करना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। सर्वप्रथम मैं ईश्वर का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। हमें ईश्वर की प्रार्थना हमेशा कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए ही चाहिए। दूसरा धन्यवाद मैं माता पिता का करता हूँ जो इसे इस दुनिया में लाए और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना जीवन सही ढंग से जी सके। और आज मैं उन सभी लोगों का सच्चे दिल से आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का अवसर दिया क्योंकि मैंने कभी भी किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी कहा आप लोगों के कृपा से हुआ। अतः अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आभार वो पुल है जो अशांति से शांति की ओर और नफरत से प्रेम की ओर ले जाता है, जिसका हम आभार प्रकट करते हैं। उनके बदले में हम उतना ही प्रेम पाते हैं और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ बैठे सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबके सामने अपने मन की बात रख सकूं। वैसे तो मन की बातें हमारे मोदी जी करते हैं जिसे सारा देश खुशी खुशी मानता भी है। मैं भी उनका एक सपना लाया हूँ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना जो है तो हमारी ही भलाई के लिए हमें अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है और यह तभी संभव होगा जब मैं अपना कार्यभार खुद उठाऊंगा और आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हम सब अपने अपने काम को अच्छे से पूरा करेंगे तो स्वच्छ भारत का यह सपना जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार हमारा परम कर्तव्य है कि हमें अपने शरीर की स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, रोज स्नान करें, साफ कपड़े पहने, नाखून काटें, बाल साफ रखें। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी मेहनत की सारी कमाई डॉक्टर और हॉस्पिटलों में ही खर्च हो जाएगी। यह शरीर ही हमारा सच्चा साथी है, हमें इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों न हम, यह बात भी सच है, जब हम बीमार रहेंगे तो हमारी जेब खाली होगी और हमारा कोई अपना भी हमारे साथ नहीं होगा। इसके लिए यह शरीर ही हमारा सच्चा साथी है, हमें इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों न हम थोड़ा ध्यान स्वच्छता पर ही दें। इसी तरह
यदि हम अपने देश भारत का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हर जगह गंदगी ही रहेगी और बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हम अपने देश को कैसे साफ रख सकते हैं, इसके लिए भी सभी इंतजाम किए हैं हमारी सरकार ने। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे घर व बाहर शौचालय का इस्तेमाल करें, कूड़ा इधर उधर न फैलाएं, नदियों को साफ रखने की कोशिश करें। यदि हम किसी को गंदगी फैलाता देखें तो उन्हें रोकना चाहिए, आने वाली समस्याओं से उन्हें जागरूक करवाना चाहिए। जितना हम गंदगी से दूर रहेंगे उतना ही हमारा विकास होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमें अपने शरीर की तरह ही अपने भारत का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हमारा भारत स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तभी तो स्वस्थ रहेगा। आज मेरा वादा हमसे घर घर में स्वच्छता लाएंगे, घर घर में स्वच्छता लाएंगे, सबका जीवन स्वर्ग बनाएंगे, सबका जीवन स्वर्ग बनाएंगे, बीमारियां दूर भगाएंगे, बीमारियां दूर भगाएंगे। धन्यवाद। अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ अभियान चलाया था। इस अभियान से मुझे लगता है कि अब हमारा देश काफ़ी स्वच्छ रहने लगा है और इस स्वच्छता के संबंध में सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। स्वच्छता से जुड़े नियमों को सबसे पहले हमें अपने ऊपर लागू करना होगा, तभी तो हम स्वच्छता के लिए दूसरों से कह सकते हैं। इस समय कोरोना बीमारी चल रही है और इस बीमारी से निजात लाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों में हाथ धो, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी का फासला रखो। 2 गज की दूरी का फासला रखना इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी से बात ना करें या किसी से घृणा करें। 2 गज की दूरी का मतलब ये है कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें। 2 गज की दूरी हम लोगों की ज़िंदगी बचाती है और हमारे लिए बार बार हाथ धोना, हमारे हाथों में लगे कीटाणुओं को साफ करते रहते हैं। इसके लिए हमें अपने वातावरण को, आसपास को और अपने आप को भी स्वच्छ रखना होगा। फिर देखो भाइयों, हम कैसे स्वच्छता से स्वस्थ जिंदगी बिता पाएंगे। हमारे लिए स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हर काम कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो। कोरोना बीमारी की दवाई आज तक नहीं बनी है और इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको स्वच्छ रखें। इसी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना के लिए क्या कहते हैं, दया कर दीन के ऊपर, तू ही हर दम दयालु है, नजर से भीख दे मुझको, खड़ा दर पे भिखारी है। सबसे पहले हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें सुंदर व स्वस्थ जीवन तथा शरीर दिया। पानी, हवा, पानी और अनाज प्राप्त हुई, अनाज दिया। उस प्रकृति के प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए। अब और हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। यही हमारे प्रकृति के प्रति हमारा
आभार है। और हमारे माता पिता हमारे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें एक अच्छा जीवन मिल सके। इसका आभार प्रकट करते हुए हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और हमें हमारे आरपी मलिक सर, जिन्होंने हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें रोजगार साधन दिया और हमें यहाँ पे रखा, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। और अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई भी हो, जैसे पैसे देकर ही हम उससे कार्य करवाएं, उसका भी हमें आभार प्रकट करने चाहिए। जैसे कोई रिक्शा चालक हो, हमें सही सुरक्षित सही स्थान पर पहुंचा दे, उसका भी हमें आभार प्रकट करना चाहिए। आज मैं आप सब सामने और ख़ास तौर मलिक मैम का दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आज कुछ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हूँ निसार, मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जेब से फकीर हैं, यारों अपने दिल के हम अमीर हैं। नाना अपनी जेब से फकीर हैं, यारों अपने दिल के हम अमीर हैं। मिले जो जिंदगी मिले जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले हार के लिए वो हर खुशी, के हो न हो हमें है एतबार, जीना इसी का नाम है। दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से प्यार नाम का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को हो ना हो हमें है एतबार, जीना इसी का नाम है।
धन्यवाद। जो आपने आज काम किया उसका धन्यवाद करिए, अपने को भी, भगवान को भी, स्कूल को भी, और भगवान से कहिए कि हमें इस तरह आगे और भी जगहों पर हम अपना इस तरह के प्रोग्राम देते रहें। आज का जो ये प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए। मेरे को रिज़ल्ट्स बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि एवरीबडी वाज फर्स्ट, सब लोगों ने बहुत अच्छा करा। आप सब ने अपने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना इम्प्रेसिव वे में, इतने अच्छे वे में आप हमारे सामने अपने विचारों को प्रकट करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा करा। इट वाज रियली अप्रिशिएबल, प्रोत्साहित है बहुत ज़्यादा। जितना इसका प्रोत्साहन करें उतना कम है। बहुत सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले आप सब ने मुझे ऐसे लोगों के बीच में आज आने का सौभाग्य दिया जहाँ हर कोई सिर्फ दिल से जीता है। मैम जिन्होंने इस नई सोच को आगे बढ़ाया, आप लोग जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इतना अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। रियली मैम सही कह रही हैं, एक एक पर्सन अपना बेस्ट दे रहा था। हमारे लिए रिज़ल्ट लेना बहुत मुश्किल था। हर कोई 20 आउट ऑफ 20, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट। बस कुछ एक नियमों में हम लोग बंधे थे, उसी की वजह से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की वजह से हो पाया। और ये गाइडेंस मैम। जीवन में मुस्कान बिखेरने के लिए आभार आपका। निवेदन यही है कि अपनी छत्र छाया में बनाए रखिए। प्यार हम पर बनाए रखने के लिए आभार आपका। आभार और मुस्कान दो ऐसे इत्र हैं, इन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित हम स्वयं होंगे। सो लिव विद ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटिट्यूड, लव ग्रेटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। औसत वनस्पति वनोपवन में शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सजन में शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए। और जगत के कण कण में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए।